नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष, जो कि आज बात करने आए हैं आईएसआई के बैच के बारे में। आईएसआई एक बेहद बेहतरीन इंस्टीट्यूट है इंडिया का। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और ये कॉलेज इकलौता कॉलेज आज तक ऐसा रहा है भारत के इतिहास में, जहां से आज तक, जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक, हमेशा 100% प्लेसमेंट गया है। हमेशा, मतलब कोई एक साल ऐसा नहीं है, कोई एक वक्त ऐसा नहीं है जब यहां से प्लेसमेंट 100% से कम 90% भी हुआ हो। ये ऐसा बेहतरीन कॉलेज है हर साल। और एक और बात बता दूं, ये एक इकलौता ऐसा कॉलेज है जहां से हर साल हजारों की संख्या, मतलब हजार तो शायद सीट नहीं है, बट सारे आईएसआई को मिला देंगे, बट कई सारे बच्चे हर साल यहां से अब्रॉड जाते हैं हायर स्टडीज के लिए। इतना बेहतरीन कॉलेज है। और सारे के सारे बच्चे जो इस कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं वो कोई बहुत ही हाई लेवल का नौकरी, हाई लेवल के पोजीशन पे ही रहते हैं, क्योंकि जो बच्चा यहां से निकलता है और जो काबिलियत वो रखता है, उसके बाद वो छोटे लेवल का नौकरी करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। आप ये समझो। तो चलो, मैं आज आपको इस आईएसआई के बारे में थोड़ा बताता हूं, फिर आईएसआई बैच के बारे में बताता हूं, और बड़ा मजा आएगा। सच बता रहा हूं, गारंटी है मेरी, बड़ा मजा आएगा। चलो, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई वेदांतु ने इस आईएसआई में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये अपने आप में इतना कठिन एग्जाम है कि मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दूंगा, आप महसूस करोगे कि ये कठिनों में कठिन है। सबसे कठिन एग्जाम है जो शायद आप इमेजिन कर सकते हो। ऐसे एग्जामिनेशन में आईएसआई का ऑल इंडिया रैंक 1 वेदांतु से आया है। अर्नब सान्याल आईएसआई का, ये हमारे पास पिछले 3 साल से बच्चा पढ़ रहा है और आईएसआई में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। और ये विश्वास मानो, ये इतना कठिन एग्जामिनेशन होता है कि अगर तुम आईएसआई निकाल रहे हो तो मतलब तुम, हो सकता है कि तुम आईआईटी का रैंक 1 निकाले हो, पर आईआईटी का रैंक 1 भी हो सकता है आईएसआई में सेलेक्ट तक ना हो। रैंक 1 देना तो बहुत दूर की बात, बट हो सकता है वो सेलेक्ट भी नहीं हो। इतने हाई लेवल का मैथमेटिक्स पूछते हैं। और यहाँ पे यूनिक बात यही है कि सिर्फ मैथमेटिक्स पूछते हैं, मैथ के अलावा कुछ पूछते ही नहीं है। आपको पढ़ाएंगे भी 3 साल, 4 साल, 5 साल सिर्फ मैथमेटिक्स, पूछेंगे भी सिर्फ मैथमेटिक्स, बातें भी होंगी सिर्फ मैथमेटिक्स, ओनली मैथ, नथिंग एल्स, नथिंग अदर देन दैट। ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना अंग्रेजी, ना इधर उधर, कुछ भी बात नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स की। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 2 भी वेदांतु से आया है इस साल का। ये बच्चा भी हमारे साथ 3 साल से पढ़ रहा है। ये कलकत्ता का रहने वाला बच्चा है, ये इंदौर का रहने वाला बच्चा है, दोनों ऑनलाइन पूरी तरह से पढ़े हैं। ऑल इंडिया रैंक 4 भी वेदांतु से आया है, ये भी। और ये सारे बच्चे लॉन्ग टर्म है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, कि इन बैचेस से आईएसआई जैसे एग्जामिनेशंस को निकालने के लिए बच्चे का हमारे साथ एक लंबे वक्त तक जुड़ना बेहद जरूरी है। कम से कम 1 साल तो बहुत जरूरी है। 1 साल से कम में ये रिजल्ट्स तभी आ सकते हैं जब बच्चा ही एकदम गॉड गिफ्टेड टाइप का हो। अब भाई, गॉड गिफ्टेड बच्चा होगा कि नहीं होगा ये तो हमें भी नहीं पता, बट अधिकांश जो आम बच्चा है उसका रिजल्ट निकालना है तो कम से कम 1 साल उसको लगना पड़ेगा, पर 1 साल में निकाल सकता है। वैसे ही ये सायान भरू का ऑल इंडिया रैंक 8 लाया बच्चा। और ऐसे बड़े सारे रैंक हैं, जैसे टोटल 18 बच्चे हैं हमारे टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक्स में। टोटल 18 बच्चे, ये एक बड़ा नंबर है। चलिए, अब बताता हूं आपको आईएसआई के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। तो आईएसआई क्या है कि भैया, आईएसआई वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का एक बहुत ही प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहां पर रिसर्च मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स हर एक फील्ड में अप्लाई, क्योंकि आज के डेट में मैथ्स हर जगह है। डेटा साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, हर जगह। और यहां पर आपको वो सारे ब्रांचेस, वो सारे क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे। फिर आईएसआई जो है, टोटल 4 सेंटर्स हैं इसके, कलकत्ता और उसके अलावा 4 और सेंटर, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई और तेजपुर। ठीक है। इसके बाद आईएसआई वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1959। कॉलेज बहुत पुराना है और भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय क्या कहते हैं, महत्व का कॉलेज माना है। मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस, और बहुत बड़ी चीज है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने आईआईटीज को कॉलेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा है, तो ये आईआईटीज की तरह ही ये कॉलेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब बात करते हैं, तो यहां पर क्या पढ़ाया जाता है, क्या बातें होती हैं, वो सुन लीजिए। तो यहां सिर्फ 2 कोर्सेज दिए जाते हैं और कुछ नहीं, ओनली 2 कोर्सेज, बी स्टैट्स, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स और बैचलर इन मैथमेटिक्स, दैट्स इट। सिर्फ 2 ही कोर्सेज मिलते हैं। एक और कोर्स अभी न्यू लॉन्च हुआ है यहां पर, डेटा साइंस का। डेटा साइंस का एक नया कोर्स, बीएसडीएस, बैचलर इन साइंस इन डेटा साइंस, बीएसडीएस का कोर्स, वो इस कॉलेज में आईएसआई कोलकाता में लॉन्च हुआ है। ठीक है। रिसेंटली, अभी पिछले साल लॉन्च हुआ है बस। बी स्टार्ट्स में यहां पर आपको 3 साल का ये डिग्री प्रोग्राम होता है और इसके थ्रू आप एक्चुअली में 3 साल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे, यार 3 साल स्टैटिस्टिक्स, ऐसा क्या पढ़ाया जाता है भाई? तो सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, देश में गरीबी रेखा क्या होगी? गरीबी रेखा सुने हो ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फैमिलीज।
तो बीपीएल जो गरीबी रेखा है ये कौन बनाता? मोदी जी बनाते हैं क्या कि भैया इस साल इतनी गरीबी रेखा रहेगी? नहीं, वो तो कोई बैठ के इकोनॉमिस्ट बनाएगा या कोई स्टैटिस्टिशियन बनाएगा। वो इकोनॉमिस्ट या स्टैटिस्टिशियन यही इंसान होता है जिसको स्टैटिस्टिक्स समझ में आता हो। इतने बड़े लेवल पे स्टैटिस्टिक्स में काम करना ये कोई छोटी बात तो होगी नहीं। भारत का पॉपुलेशन कितना है? 148 करोड़। 148 करोड़ लोग में से एक इंसान डेली का 100 रुपए कमाएगा तो गरीब कहलाएगा या 500 रुपए कमाएगा तो गरीब कहलाएगा? ये कौन बताएगा? ये कोई एक स्टैटिस्टिशियन या कोई एक इकोनॉमिस्ट बताएगा। और यही इकोनॉमिस्ट, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लेवल के इकोनॉमिस्ट इन कोर्सेज से निकलते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं और आपको तब समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण पोस्ट होता है इनका। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कल को कोको कोला ने डिसाइड किया कि यार मेरे को कोको कोला बेचना शुरू करना है साउथ अफ्रीका में, से फॉर एग्जाम्पल। या मान लेते हैं इंडिया में नहीं है, कोको कोला अभी नहीं आया है और यूएसए से अब कोको कोला सोच रहा है यार इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे टेस्ला ने अभी सोचा, चलो बेस्ट एग्जांपल मिल गया। तो टेस्ला ने सोचा कि भैया इंडिया में हमको उतरना है, लेकिन मोदी जी बोले कि भाई टेस्ला तुम इंडिया में तभी उतरोगे जब तुमको अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे डालना होगा और तुमको अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर देनी होगी। तो एलॉन मस्क ने पहले मना कर दिया था, बोला नहीं हम अपना फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। तो बाद में लेकिन एलॉन मस्क आके बोला कि हम अपना फैक्ट्री लगा लेंगे। क्यों बोला, कैसे बोला? मतलब वो ऐसे ही फीलिंग में ये डिसीजन लिया होगा? नहीं, उसके साथ बैठे होंगे स्टैटिस्टिशियंस, इकोनॉमिस्ट। उन्होंने बताया होगा कि सर सोच के देखिए 148 करोड़ का पॉपुलेशन है, आप आज कार बेचते हैं यूएसए में और यूएसए का पॉपुलेशन है 35 करोड़, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट चाइना, थर्ड लार्जेस्ट यूएसए। फर्स्ट लार्जेस्ट में आप नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट चाइना में आप नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट 35 करोड़ में और उसके नीचे वाले कंट्री में कनाडा वगैरह में आप बेच रहे हैं। तब आज आप दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कार मैन्युफैक्चरर हैं। सोच के देखिए, आप जब थर्ड लार्जेस्ट में बेच रहे हैं तब इतनी आपकी पूछ है। अगर आप इंडिया में बेचना शुरू कर दें जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और आपके यूएसए का 4 गुना बड़ा, 4 गुना नहीं 5 गुना बड़ा कंट्री है, तो 4 से 5 गुना बड़ा कंट्री में अगर आप बेचेंगे कार तो कितना मुनाफा होगा? क्या ये मुनाफा कम होगा वर्सेस जो आपको फैक्ट्री लगाने में खर्चा आएगा या जो आप टेक्नोलॉजी आप इंडिया को शेयर करेंगे, क्या उससे कम है? ये ऑब्वियसली नहीं कम है। 148 करोड़ लोग, अगर 1% नहीं, चलो आधा 0.1% अगर लोगों ने खरीद लिया टेस्ला, 0.1%, भैया 0.1% कितना होता है? 148 करोड़ में 148 लाख, भाई 148 मतलब मैं शायद 14 लाख 80 हजार। 15 लाख लोग अगर टेस्ला खरीद लेंगे तो टेस्ला पागल हो जाएगा। ये डिसीजन एलॉन मस्क खुद तो नहीं ले पाया होगा, ये डिसीजन कौन लेकर देगा? ये ऐसा इंसान जिसको स्टैटिस्टिक्स समझ में आती है। तो अब आपको ये रोल समझ में आया होगा कि स्टैटिस्टिशियन एक ऐसा ही इंसान हो सकता है जो बड़े जगह पर बैठकर बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करता हो। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई एलॉन मस्क को सलाह दे रहा है तो वो 10-20 रुपए बचाने का सलाह तो नहीं देगा, 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ ऐसे सलाह दे रहा होगा। और जब इतना बड़ा सलाहकार है जो 50,000 करोड़ का डिसीजन बनवा रहा है तो उसकी सैलरी 5 लाख रुपए पर एनम तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिसीजन कौन से डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है? 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसकी खुद की सैलरी 5 करोड़ होनी पड़ेगी, नहीं तो वो सोच नहीं पाएगा। समझ रहे हो? एंड हेंस ये जो स्टैटिस्टिशियन जैसा पोस्ट है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर टू इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसा कोई पोजीशन होगा। अन्यथा अगर बड़ी प्राइवेट कंपनी की बात है तो एडवाइजर टू सीईओ, एडवाइजर टू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऐसे ऐसे पोजीशंस पे ये 20 स्टैटिस्टिशियंस होते हैं। जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं। वहीं बी मैथमेटिक्स की बात करोगे, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आगे चलकर इसको कंप्यूटर से भी जोड़ा जाता है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बनता है। और ये सारे लोग होते हैं आगे चलकर गेम थ्योरी बनाते हैं। या फिर आप सारे लोगों ने देखा होगा आज के डेट में ड्रीम 11, देखा है क्या? ड्रीम 11 क्या करता है? आपको सपना दिखाता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं, पैसा लगाइए टीम पे और करोड़पति बन जाइए। कैसे बन जाइए भाई? तो आपकी टीम अगर जीतती है आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा एल्गोरिदम लगा रहता है, मतलब एल्गोरिदम नहीं, बेसिकली मैथमेटिक्स लगा रहता है, जिस मैथमेटिक्स में ये प्रूव्ड है, थ्योरी से, फॉर्मूले से प्रूव्ड है कि कभी भी इनफाइनाइट गेन तो छोड़ो, हमेशा गेन एंड में 0 होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कह रहा है। अब इतना मैथमेटिक्स तो देश में आता ही किसको है? तो जिसको आता है वो इस्तेमाल कर रहा है और जिसको नहीं आता है वो इसको पैसा दे रहा है। ड्रीम 11, प्लेयर 11, पता नहीं कैसे कैसे, सुपर किंग,
पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है, मतलब पता भी नहीं है कितने कितने से ऐसे सट्टेबाजी वाले ऐप हैं। बट ये सारे सट्टेबाजी वाले ऐप क्या कर रहे हैं? लोगों को कंगाल बना रहे हैं। बनाने के लिए दिमाग कौन दे रहा है? ये मैथमेटिक्स वाले। ऑल्दो ये थोड़ा सा नेगेटिव एग्जाम्पल मैंने दिया, बट इसके पॉजिटिव भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको यही बताना चाहता हूं कि ये जो पोजीशंस हैं, ये जो पढ़ाइयां हैं, ये सिंपल छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। और जो इंस्टीट्यूट इसको करा रहा है, ये भारत का नंबर 1 है और विश्व में भी सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट्स में आता है, विश्व में। तो इन जगहों पर जाना बहुत बड़ी बात है और इन्हीं जगहों पर पहुंचा रहा है ये आईएसआई का बैच जो मैं लॉन्च करने आया हूं। तो आईएसआई के बैच में आपको 120 लेक्चर मिलेंगे। लाइव क्लासेस होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। टीटीएस में क्लासेस होंगी। शाम को 3 से 4:30 का टाइम होगा। डेली असाइनमेंट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, टेलीग्राम, लैंग्वेज इंग्लिश होगा। आपको इसमें पढ़ाया क्या जाएगा? क्योंकि ऐसा इतना बेहतरीन, खतरनाक, फाड़ू एग्जाम, ऐसा क्या पढ़ाते हैं इसमें भाई? तो एग्जामिनेशन में जो पढ़ाते हैं, आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस, कॉम्बिनेटोरिक्स, बाइनोमियल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री। फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, सेट फंक्शन, लिमिट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रल, डिफिनेट और एरिया अंडर कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पूरा 11वीं 12वीं का सिलेबस यही आता है इसमें, और कुछ नहीं आता है। पर विश्वास मानिए, हर एक सवाल इतना स्वाद देगा आपको। मतलब ये सवाल तुम बनाओगे ना, तो मैं अभी सवाल नहीं लाया हूं, नहीं तो शायद अगले क्लास में मैं किसी में सवाल ला के दिखाऊंगा। तुम खुद बोलोगे कि यार एडवांस वाले लोग इतना आसान सवाल क्यों बनाते हैं। सच बता रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाया हूं इस बैच को, मैं जानता हूं। मैंने एडवांस को भी पढ़ाया है, मैं जानता हूं। जब एक बार, मतलब सच बतौर शिक्षक मैं बोल रहा हूं, एक बार जब मैंने इस बैच को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लगा भाई बाकी सब दुनिया ही झूठ है। दुनिया है ही नहीं, वो सब झूठ, मोह माया में जी रहे हैं सब। जो कह रहे हैं खुद को कि वो मैथमेटिक्स जानते हैं या वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना, सब झूठ है। एक बार अगर इसका मैथमेटिक्स मैंने जब पढ़ाया था, और अगर एक बार तुम पढ़ लोगे तो तुमको ऐसा महसूस होगा। एडवांस के सवाल तुमको भारी बच्चा लेवल के रहेंगे। मेंस पे तो तुम बोलोगे कि धिक्कार है देश पे, ऐसे टीचर्स पे जो मेंस का सवाल बना रहे, ऐसा बोलोगे। सच बता रहा हूं, ये इस लेवल का है। समझ गए? चलो तो अब डिड यू नो यू कैन गेट इनटू आईआईटी विदाउट जेईई? और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये है, तो ये आईएसआई है। तो अब आईएसआई तो खैर आईआईटी से बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो आप लोग इस बैच में जा सकते हैं। प्राइस इसका इतना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है? तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, तुमको आईआईटी जाना हो, कहीं और जाना हो, बहुत बात की बात है। अगर तुम मैथमेटिक्स से प्यार करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा प्यार करते हो तब तो ये तुम, मतलब मेरे बोले बगैर तुम इस बैच में चले जाओगे। परंतु अगर तुम मैथमेटिक्स से प्यार करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि यार कोई मेरे को मैथमेटिक्स से प्यार करा दे, तुम कुछ मत सोचो। तुम ये सोचो भी नहीं कि तुमको आईएसआई जाना है। तुम बस इस बैच में एनरोल हो जाओ और सिर्फ इसलिए पढ़ो क्योंकि हर सर ने बोला था कि यार इस बैच में पढ़ने से मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। और फिर देखना, तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे कि यार हर सर ने एक बहुत बढ़िया सजेशन दिया था कि मेरे को एक बैच में एनरोल करवाया था, और मैंने तो इसलिए एनरोल कर लिया था, मेरे को तो आईएसआई जाना भी नहीं था, बस मैंने बैच में एनरोल कर लिया था। तुम्हारा आईएसआई निकले नहीं निकले, तुम आजीवन बोलोगे कि यार हर सर आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया था। सच बता रहा हूं, क्योंकि इस बैच में तुम मैथमेटिक्स से प्यार कर लोगे। सच बता रहे, प्यार कर लोगे, ठीक है? तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसकी क्लासेस आई गेस शुरू होने वाली है कुछ, हाँ शुरू होने वाली है, ठीक है? अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ा एक आध दो क्लासेस, मतलब कुछ दिन के बाद भी अगर कोई ज्वाइन करता है तो बट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और तरीका है, हालांकि ये तरीका थोड़ा और कठिन है। तो जो पहले दिखाया वो तो बहुत कठिन है, उससे भी ज़्यादा कुछ और कठिन है। क्या है कठिन? तो उससे ज़्यादा कठिन है कि आप बहुत सारे आईआईटीज़ में अब क्या कर रहे हैं, आईआईटीज़ ने कहा है कि हम एडमिशन लेंगे ओलंपियाड के थ्रू भी। तो आईआईटीज़ क्या करती हैं, जेडब्ल्यू के थ्रू तो एडमिशन लेती है, बट जेडब्ल्यू के अलावा वो ओलंपियाड से भी अभी ओपन की है। सारे कोर्सेज नहीं हो रहे हैं, बट कुछ कुछ हो रहे हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे में बीएस इन मैथमेटिक्स, ये कोर्स ओलंपियाड के थ्रू ओपन कर दिया गया है। वैसे आईआईटी मद्रास में 14 डिफरेंट कोर्सेज ओलंपियाड के थ्रू ओपन किए गए। तो अब ऐसे सारे आईआईटीज़ कर रहे हैं। तो ओलंपियाड क्या है, जैसे आप मानो ये मेंस है, जेडब्ल्यू मेंस, ये एडवांस है। जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के ऊपर है, ये है आईएसआई। लेवल में काफी डिफरेंस है, मेन से और टफ है एडवांस, एडवांस से बहुत ज्यादा टफ है आईएसआई, आईएसआई से बहुत ज्यादा टफ है ओलंपियाड। क्योंकि भैया ये तो ओलंपियाड है, मतलब ओलंपियाड इसका पहला दूसरा लेवल उतना टफ नहीं होगा। आईओक्यूएम, आरओएम ये सब आसान होता है, बट अब जैसे ही आईएनएमओ में जाओगे 4 घंटा दिया रहता है, 6 सवाल होते हैं,
बनाने के लिए 4 घंटा होता है। 4 घंटे में 6 सवाल दिए जाते हैं, 2 सवाल बना ले तो सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब 4 घंटे में आपको 2 सवाल बनाना है, 2 घंटे का 2 सवाल, मतलब 2 घंटा पर सवाल। और सवाल कहाँ कैसा रहेगा, तो यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है वो अप टू द लेवल ऑफ 8th क्लास पूछा जाता है। क्लास 8 तक के सिलेबस से पूछा जाएगा, 9, 10, 11, 12 तो वो छुएंगे भी नहीं। सोच के देखो क्या बनाते होंगे कि भाई बच्चे को बोल रहे हैं कि मैं 8वीं तक जो तुमने पढ़ा है बेटा बस वही पूछूंगा, पर तुमको उस सवाल को अगर तुम 2 घंटे में एक सवाल बना लिए तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और तुमको 2 सवाल बनाना है। तो सोचो क्या ही तो पूछते होंगे। वैसा कुछ पूछते हैं ओलंपियाड में। तो ओलंपियाड तो एक और ही अलग प्लेन की बात है। ये दोनों मतलब तुम मान सकते हो ना, ये स्ट्रैटोस्फेयर खत्म हो गया और ये आयनोस्फेयर आ गया और ये एक्सोस्फेयर आ गया, ऐसा कुछ है, अलग प्लेन की बात है। तो खैर एनीवेज, आईआईटीज एडमिशन ले रहे हैं ओलंपियाड्स के थ्रू, अच्छी बात है। देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बच्चे इन फील्ड्स की तरफ प्रेरित होंगे, और इसीलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी ओलंपियाड और आईएसआई जैसे एग्जामिनेशंस की तरफ इंक्लाइन होना शुरू कीजिए। तो इन सारे आईआईटीज में आपको एडमिशन मिलता है। अब आईओक्यूएम भी हम लोग पढ़ाते हैं, सबसे अच्छी बात और मेरे को गर्व की बात तो ये लग रही है कि हम पढ़ा रहे हैं। बाकी तुम चले जाओ किसी भी कोचिंग में चले जाना, उनसे पूछना क्या आप हमको आईएसआई की तैयारी कराएंगे, स्पेशली आईएसआई। उनका जवाब सुनना, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना कठिन कोर्स पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है। मतलब बहुत कम टीचर्स हैं पूरे भारत में, सोच रहे हो ना, एडवांस से भी काफी लेवल ऊपर। और आईएसआई जब कोई नहीं पढ़ा रहा है तो ओलंपियाड तो भूल ही जाओ, फिर वो तो कौन ही पढ़ाएगा, कोई नहीं। तो हमारे पास आईयूकेएम का कैटलिस्ट बैच है, इसमें जेई के कोई टॉपिक्स रिपीट नहीं किए जाएंगे, जेडब्ल्यू के आप टॉपिक्स जहां पढ़ रहे हैं पढ़िए। आईयूकेएम के कुछ टॉपिक्स जैसे मैंने बताया ना, 8वीं से नीचे का सिलेबस पूछते हैं। तो आपको पता है क्या पूछते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन छोड़ो, ये तो फिर भी टफ बोल दिया। यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री कब पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, 8th में शायद पढ़े थे। यूक्लिड ज्योमेट्री से सवाल आता है, सच बता रहा हूं, यूक्लिड ज्योमेट्री से सवाल आता है। थ्योरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पढ़े हो, 9th में पढ़े होगे सीबीएसई वाले। नंबर सिस्टम से सवाल आता है इस आईयूक्यूएम में, इस ओलंपियाड के बैच में। तो वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। जेई वाला जो आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ रहे हो, बट ऐसे चीजें जो आप कहीं सोच भी नहीं सकते और जहां से सवाल आते हैं, ऐसे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद आईयूकेएम सेव टाइम, ये तो ठीक है इसका बता देते हैं। तो ये क्या है, 11वीं 12वीं दोनों के लिए है। वैसे ही पीछे आईएसआई वाले बताया 11वीं 12वीं दोनों के लिए। इसमें क्या है, 30 लाइव सेशंस मिलेंगे आपको, 5 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, और ये सेशन जो होगा वो हर मंडे वेडनेसडे होगा। मंडे और वेडनेसडे, वो था ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, रात को 9 से 10:30 में होगा, ठीक है। 24/7 रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, डेली असाइनमेंट भी होगा। आईयूकेएम का कैंप, आरएमओ का कैंप, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको कैंप भी दिया जाएगा, ठीक है। ये बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। थोड़े बहुत सेशंस हुए हैं, बट फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बचा हुआ जो भी 2 सेशन हुआ है वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, 2 सेशन 4 सेशन। अब इसका प्राइस है 6,000 रुपीज, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड फ्रॉम माई पर्सनल साइड कि आपको, अगर आपके पास टाइम है, आप 2026 को टारगेट कर रहे हो और आपके पास जेई के अलावा अच्छा खासा टाइम है, या फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन सबसे पहले आपके लिए आईएसआई बैच का रहेगा। कि आप, वो 1 साल का पूरा बैच है, 120 क्लासेस हैं, काफी मजा आएगा आपको। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आईएसआई के लिए रहेगा। पर इन केस, ये दूसरा ऑप्शन मैंने इसलिए दिखाया कि इन केस आपका जेडब्ल्यू बहुत ज्यादा समय लेकर जाता है, आपके पास समय बिल्कुल नहीं बच रहा है, बहुत कम समय है, बट फिर भी आप कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप ओलंपियाड की तरफ जाओ। दोनों क्लासेस में आपको मजा आएगा, बट ओलंपियाड इतने कम क्लासेस में थोड़ा मुश्किल है, बट आपको फील आ जाएगा। मैं फील के लिए इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर तुमको चमक गया ना कि यार क्या चीज है ये, फिर तुम खुद भागते भागते आओगे, तुम बोलोगे मेरे को इसका और नेक्स्ट बैच दो, और आईएसआई में भी डालो, ओलंपियाड में भी डालो। यू विल योरसेल्फ से दैट, और आपके अंदर से मोटिवेशन आना जरूरी है, तभी तुम अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप सबके लिए कि आप आईएसआई जरूर ज्वाइन करो। आईएसआई में तो मजा आ जाएगा, मतलब लिटरली बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। तुमको फील हो जाएगा भाई, गॉड लेवल चीज है, गॉड लेवल फील हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देखो मैं दिखा भी दे रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही तुम जाओगे नीचे आ जाओ, ये डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है टारगेट मैथ्स आईएसआई सीएमआई जेडब्ल्यू मे बैच, ठीक है। मे मतलब अभी जो मे में शुरू हो रहा है, इस पर क्लिक करो। यही आईएसआई वाला बैच है, 2026 का आईएसआई टारगेट कर रहे हो तुम। ये टीचर्स पढ़ाएंगे, पूरे जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, और यहाँ पर तुम आप इसको बाई कोर्स पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से, मेरा किया हुआ है लॉगिन, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। एंड देन यूपीआई फोन पे जैसे ही पे करना है, पे करके शुरू करो, ठीक है।
मज़ा बहुत आएगा, विश्वास मानो, गारंटी है मेरी, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मज़ेदार रहा होगा और आप इस बैच में दिखेंगे मेरे को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बता देना जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो। ठीक है, चलो बाय।